नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों आज 23 जनवरी है और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को कटक में परम आदरणीय सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ और इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के दिवस पर हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। और आज अंडमान और निकोबार के 21 अननोन आइलैंड थे जिसका नाम नहीं रखा हुआ था। उन आइलैंड का नाम आदरणीय प्रधानमंत्री ने, जो मिलिट्री के हीरोज़ हैं, परमवीर चक्र अवार्डीज़ हैं, उनके नाम पर रखा गया है, जो कि बहुत ही एक सराहनीय स्टेप है। चूँकि बुक एंड ऑथर का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो पहला हम लोग सुभाष चंद्र बोस से स्टार्ट करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक किताब लिखा गया है, बोस अनटोल्ड स्टोरी। इट कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर एग्जाम। बोस द अनटोल्ड स्टोरी। दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय चंद्रचूड़ घोष। ठीक है, डीवाई चंद्रचूड़ से याद रखेंगे। देखिए, बीपी बुक्स एंड ऑथर से बीपीएससी हमेशा कम से कम एक प्रश्न पूछता है और बुक्स एंड ऑथर का कोई लिमिट नहीं है सिलेबस का, अनलिमिटेड सिलेबस है। आप 500 किताब पढ़ के जाएंगे, वो 501 नंबर का किताब आपसे पूछ लेगा, तो आप यू कैन बी कॉट ऑफ गार्ड। तो मेरा सलाह ये रहेगा कि आप एक बार एनालिसिस करिए कि बीपीएससी किसका बुक पूछता है। पर्टिकुलर नीचे एरिया है जहां से वो क्वेश्चन पूछता है, उसको हमने जॉट डाउन कर दिया है। इसके बाद से आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होगा। ये जो हम लोग का मैगजीन है, दिल्ली में हर बुक सेंटर पर अवेलेबल है। पटना में बुक शॉर्ट हो गया है, वेंसडे से हर बुक सेंटर पे अवेलेबल रहेगा और फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन अवेलेबल है। बाकी हम लोग सारा वीडियो कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि केवल इंग्लिश मीडियम में है और हिंदी मीडियम का लगातार शिकायत आ रहा था, तो वी कैन नॉट लीव देम इन द लर्च। देखो, करंट अफेयर का हिसाब से ही करना मेरा हमेशा से स्टैंड रहा है। करंट अफेयर को प्रतिदिन 2 घंटा दीजिएगा और मिनिमम 6 घंटा स्टैटिक वाले सेगमेंट को दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं अंबेडकर से। एक किताब लिखा गया, अंबेडकर अलाइव। कौन लिखता है ये किताब? आदरणीय शशि थरूर जी लिखते हैं अंबेडकर अलाइव। शशि थरूर की और जो 2022 में किताबें आई हैं उसका क्या नाम है? एक जो शशि थरूर का किताब आया है उसका नाम है पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। किस पर है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी पर कटाक्ष है कि किस तरह से ये बोलते क्या हैं, करते क्या हैं। मेरा एक सलाह है कि इनका एक जरूर किताब पढ़िएगा, वाई आई एम अ हिंदू। इसमें क्या बताए हैं कि हिंदू में क्या अंतर है, हिंदू एक जीवन शैली है और हिंदुत्व क्या है, दोनों में अंतर बताए हैं। अगर इतिहास में इंटरेस्ट है तो इनकी एक और रचना है, एरा ऑफ डार्कनेस, उसको भी जरूर पढ़िएगा। पर मेरा एक सलाह है कि अगर थोड़ा सा भी आप नोवेल पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो एक इनकी किताब है जो बहुत फेमस हुई है और मुझे बहुत पसंद है। इस किताब को हम 3 बार पढ़े हैं, बुकलेस इन बगदाद। बहुत सुंदर, गजब की भाषा शैली, गजब का कंट्रोल भाषा पे, गजब का वोकैब। तो ये किताब आदरणीय थरूर जी से रिलेटेड है। अंबेडकर अलाइव रिसेंट में लिखते हैं। अंबेडकर जी पर अभी एक पूर्व राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद साहब एक किताब लॉन्च करते हैं, अंबेडकर एंड मोदी, कि किस तरह से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जो काम कर रहे हैं, एक तरह से प्राइम मिनिस्टर का तारीफ किया गया है। और आपको पता है कि जो कोविंद साहब हैं वो दलित समुदाय से आते हैं, तो एक किताब लॉन्च करते हैं कि हाउ द पॉलिसीज ऑफ द मोदी आर इन सिंक विद द पॉलिसीज और द विजन ऑफ अंबेडकर साहब। अंबेडकर एंड मोदी, ये कौन लिखता है, किस पब्लिकेशन का है? ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ये किताब लिखता है, एनालिसिस करता है, जिसका अनावरण कोविंद साहब करते हैं। तो कभी जब इस तरह से भी पूछ लेता है, पूर्व राष्ट्रपति जी किए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अंबेडकर पर एक और किताब लिखे हैं राजेश तलवार, अ बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बॉय हु रोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब एक भी क्वेश्चन अंबेडकर का नहीं बनता है। अ बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन कौन लिखता है? राजेश तलवार लिखते हैं। ठीक है, तो अंबेडकर जी से जितना इंफॉर्मेशन था, अंबेडकर जी पर जितना किताब था, अंबेडकर अलाइव कैन बी अ क्वेश्चन। अंबेडकर एंड मोदी कौन अनावरण करता है?
पूर्व राष्ट्रपति जी करते हैं। अ बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन राजेश तलवार करते हैं। पर देखो इससे भी इंपॉर्टेंट अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि कुछ और इंपॉर्टेंट बताओ, तो बीपीएससी का अगर आप पेपर का एनालिसिस देखोगे तो रस्किन बॉन्ड जब भी कोई किताब लिखते हैं तो बीपीएससी उस पर क्वेश्चन पूछता है। बीपीएससी को भयंकर मोहब्बत है रस्किन बॉन्ड पर। इनका अभी जो किताब आया है जो रस्किन बॉन्ड का है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किताब आगे आपको सारा हम डॉक दिए हुए हैं, यहाँ पर हम बता देंगे। सारा डॉक्यूमेंट अपने मैगजीन वाला है तो मज़ा नहीं आएगा आपको, ऐसे पहले दे देंगे। तो लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। एक और इनकी किताब है हाउ टू लिव योर लाइफ। ये सब अभी ताज़ा ताज़ा है जो ये किताब लिखे हैं, हाउ टू लिव योर लाइफ। एक है सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट, सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट। एक है लिसन टू योर हार्ट लंदन एडवेंचर्स, लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर हार्ट लंदन एडवेंचर्स। ठीक है, ये सारा ये चारों किताब है जो रस्किन बॉन्ड का है, कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन। पर इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि रस्किन बॉन्ड एक किताब लॉन्च किए हैं, बुक लॉन्च किए हैं। उस बुक का क्या नाम है? नालंदा अनटिल वी मीट अगेन। नालंदा कहाँ है? बिहार में। इस किताब को लॉन्च किए हैं, अपने मोहब्बत से संबंधित है। तो इट कैन बी अ क्वेश्चन कि इस बुक को कौन लॉन्च किया है, या आपसे पूछ सकता है कि इस बुक के लेखक कौन हैं। ये भी अभी हम किताब पढ़े हैं, गजब का सुंदर किताब है। अगर आपको नालंदा के बारे में पढ़ना है तो इससे बढ़िया कोई और किताब नहीं है। नालंदा वी मीट अगेन। अच्छा, गौतम बोरा जो हैं एक और किताब के लिए बहुत फेमस हैं, मोनेटाइजिंग इनोवेशन। टेक्निकल आदमी हैं तो उससे भी बहुत संबंधित हैं, तो इनकी एक और किताब है मोनेटाइजिंग इनोवेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताते चले कि ये बताओ कि नालंदा यूनेस्को रूइंस ऑफ द नालंदा इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट। कब इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? 15 जुलाई 2016 में। बिहार में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? 2। महाबोधि कॉम्प्लेक्स गया 2002 में बनता है। नालंदा का जो यूनिवर्सिटी है इसको बनाता कौन है? कुमार गुप्त प्रथम बनाते हैं। गुप्त काल में कुमार गुप्त द्वितीय भी दे सकता है, तृतीय दे सकता है, फंसा सकता है। कुमार गुप्त वन बनाते हैं। अब ये बताओ कि जो रूइंस ऑफ नालंदा है इसको खोज कौन करते हैं, इसको डिस्कवर कौन करते हैं? तो फ्रांसिस बुचानन करते हैं। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा है बीपीएससी, मुझे लगता है कि आज न कल ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उस साइट का रिमेन्स को कौन खोज करता है? फ्रांसिस बुचानन। डिस्ट्रॉय कौन करता है? इब्न बख्तियार खिलजी। कौन करता है डिस्ट्रॉय? इब्न बख्तियार खिलजी। और इब्न बख्तियार खिलजी जो है ही इज द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया सिंस ही वाज ऑफ द टर्किश ओरिजिन, हेंस ही इज द फर्स्ट तुर्क टू इन्वेड इंडिया टू। इसको कौन मारता है? इब्न बख्तियार खिलजी की जब देहांत होती है तो इसका जो मौसोलियम है वो है बिहार शरीफ में, इमादपुर में। हम लोग भटक रहे हैं बिहार स्पेशल की तरफ। ये सारा चीज़ जो है हम बिहार मेडिवल हिस्ट्री में बता चुके हैं जो आपके पोर्टल पर अवेलेबल होगा। अच्छा, ये बताओ, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात हुई तो 75 ईयर से एक और आपको हम बढ़िया किताब का नाम बताते हैं जो आपको पढ़ना चाहिए अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है। एक किताब है संजय बारू का, अगर आपको इंटरेस्ट है तो जरूर पढ़िएगा। और अभी संजय बारू एकदम रिसेंट में लिखे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, जर्नी ऑफ नेशन, 75 ईयर ऑफ जर्नी ऑफ नेशन, 75 ईयर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसमें जानते हो क्या बताए हैं कि दादा भाई का नरोजी का मॉडल कैसे है, राव मनमोहन मॉडल कैसे है, मनमोहन जी कैसे निकालते हैं भारत को उस व्यवस्था से। जो 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म है उसके पहले का क्या कंडीशन है, कैसे जैसे श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, कैसे श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस से भी गंदा हम लोग का कंडीशन था, और कैसे राव मनमोहन मॉडल हम लोग को निकालता है। तो कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। अब देखो, एक और बीपीएससी का फेवरेट पर्सन है जो जिसके बारे में बीपीएससी पूछता है, ये है अमिताभ घोष। अगर आप बीपीएससी का पेपर का एनालिसिस करेंगे तो इनके बारे में खूब पूछता है। ये क्या है? इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको अवार्ड मिल चुका है, नवाजित हैं या जो भी उसको बोलिए। 1990 में इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिलता है।
फैंटास्टिक, गजब का नोवेल लिखते हैं। किस किताब के लिए मिलता है? देखो, जीवन में और कुछ नहीं मौका मिले तो जो अवार्ड विनिंग किताब है उसको पढ़िएगा। एक किताब को लिखने में एक व्यक्ति को 2 साल 3 साल लगता है। आप 2 साल 3 साल में उसने जितना रिसर्च किया है, जो दुनिया देखा है, उसको आप एक किताब पढ़ के पा सकते हैं। अमिताभ घोष बहुत बड़ा नाम। अभी हाल में जो इनकी किताब है, जो रिसेंट 2022 में लिखे हैं, 23 में लिखे हैं, वो है लिविंग माउंटेन, फेबल ऑफ आवर टाइम्स। फेबल ऑफ आवर टाइम्स। हमको एकदम लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पर इनकी एक जो सबसे बृहद और सबसे अच्छी रचना है वो है सी ऑफ पॉपीज। ठीक है, ये भी इन्हीं की रचना है और खूब क्वेश्चन पूछता है इनसे, अमिताभ घोष से, इसलिए तैयार रहिएगा। अच्छा, ये बताइए, थोड़ा सा साइंस में हम लोग डेल्व करते हैं। ये जो पॉपीज वगैरह हैं, ये क्या है पॉपीज? पॉपी जो होता है ना, डिप्रेसेंट है। डिप्रेसेंट मतलब क्या होता है, अभी आपको बताते हैं, अभी आपको समझ में आएगा डिप्रेसेंट क्या होता है। देखो, एक फ्रूट है, उस फ्रूट का क्या नाम है? पॉपी। पॉपी, ठीक है। पॉपी जो है, इसका जब अनराइप पॉपी फ्रूट लीजिए, पहला देखो, साइंस में थोड़ा सा घुस रहे हैं और साइंस पूछता है पॉपी क्या है? फ्रूट है। अनराइप लीजिए, पका हुआ मत लीजिए। ये पॉपी का फ्रूट है, आप इसमें से कट लगाइएगा तो आपको पता है कि कोई कोई फ्रूट ऐसा होता है कि इसमें से जूस, मिल्की जूस नुमा स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको आप लैटेक्स बोलते हैं। जैसे रबर में लैटेक्स निकलता है ना, तो लैटेक्स निकलता है। दिस लैटेक्स इज कॉल्ड एज द ओपियम। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड, कैन बी ए प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। हमने पॉपी फ्रूट को काटा, एग्जाम में पूछेगा पॉपी इज एन एग्जाम्पल और ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट। अभी तो आसान लग रहा है, ऑप्शन में दे देगा फ्लावर, ऑप्शन में दे देगा रूट, ऑप्शन में दे देगा स्टेम, तो फंस जाओगे। क्या है? फ्रूट है। उस फ्रूट को काटे, कैसा फ्रूट है? अनराइप है, पका हुआ नहीं है, ठीक है। तो वहां से जब लैटेक्स निकला, दैट लैटेक्स इज कॉल्ड एज द ओपियम। और ये जो ओपियम का जो मेन एजेंट होता है, जैसे अगर आप कोई कैप्सूल खाते हैं तो इसमें देखते हैं छोटा छोटा दाना होता है, जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। तो ओपियम का जो मेन कंपोनेंट जो होता है, जो नशा प्रदान करता है, वो एक एल्केनोइड है। उस एल्केनोइड का क्या नाम है? उस एल्केनोइड का नाम है मॉर्फिन। तो आप सुनते होंगे ना, कोकीन लेता है, मॉर्फिन लेता है, पंजाब वगैरह में खूब चलता है। ओपियम है, ओपियम का मेन इंग्रेडिएंट क्या है? मॉर्फिन है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये ओपियम का लैटेक्स है तो इसका जो मुख्य घटक है वो है मॉर्फिन। तो हमने क्या किया? मॉर्फिन को प्राप्त कर लिया, मुख्य घटक को, और इसको हम प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस करने का मतलब होता है, जैसे चीनी में हम लोग शुगर केन का जूस ले लेते हैं, शुगर केन को प्रोसेस करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है? शुगर केन से फिर हम लोग चीनी बना लेते हैं, गुड़ बनाते हैं, फिर उसको प्रोसेस करके चीनी बना लेते हैं। उसी तरह से इस लैटेक्स को, इस मॉर्फिन को हम लोग प्रोसेस करते हैं, और जब प्रोसेस करते हैं तो आप देखते हैं ना, चिट्टी मिलता है, जिसको आप हीरोइन कहते हैं, छोटा छोटा पुड़िया में मिलता है, एकदम पाउडरी सब्सटेंस होता है। जीवन में हर काम करिएगा, सिगरेट भी पी ले सकते हैं, दारू भी पी लीजिएगा, देखिए ये सब बहुत गंदा काम है, उसको अवॉइड करिए। पर कभी भी कोई भी यार दोस्त कभी भी बोलता है ना कि कोकीन ले लो, हीरोइन ले लो, मॉर्फिन ले लो, कभी भी मत छुइएगा, कभी भी जीवन का मजा लेने के लिए भी मत छुइएगा, प्लीज़, है ना, प्लीज़ इसको मत करिएगा। तो देखो, साइंस वाला सेगमेंट पे हम लोग घुस गए। साइंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है, पर फैंसी मीडियम को मज़ा नहीं आ रहा होगा। क्या अंग्रेजी मीडियम कि आप लोग को क्या, हाँ ये सब है ना। ये कौन है? बॉब है। इतना अगर आपको, बॉब डिलन है, इनको कुछ अवार्ड वगैरह मिला है क्या? बॉब डिलन को 2016 में नोबल प्राइज़ मिला है। किस चीज़ के लिए? लिटरेचर के लिए मिला है। देखो भाई, हम लोग भोजपुरी तो सुनते ही हैं, पर थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी सुन लेते हैं, ऐसा क्या है ना। जिला टॉप लागेली तो सुनते ही हैं। इसका एक गाना सुनेगा, बड़ा शानदार है, टैंगल्ड अप इन ब्लू। गजब बॉब गाते हैं, बेहतरीन। तो इनकी जो किताब है, जो बॉब डिलन का, बहुत ही फेमस किताब है और बहुत ही फेमस हुआ। उस किताब का नाम है, कहाँ गया यार पेन ही, हाँ पेन मिला, फिलॉसफी ऑफ सॉन्ग्स, है ना। जिस तरह से फिलॉसफी सब्जेक्ट आप लेते हैं, तो भाई बहुत बढ़िया सिंगर, बहुत बढ़िया प्लेबैक राइटर, फिलॉसफी ऑफ सॉन्ग्स अभी हाल में लिखे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। एक किरण बेदी भी न्यूज़ में रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर फियरलेस गवर्नेंस इनका किताब है। किसका है? किरण बेदी का है। अभी न्यूज़ में रहा है, थोड़ा सा उस पर कंट्रोवर्सी भी हुआ था, क्योंकि ये पुडुचेरी की गवर्नर थी और वहाँ पे ऐसा कर रही थी, तो इनका थोड़ा सा वहाँ पे नाम चला। अब देखो,
ये कौन हैं? बिमल जालान, पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं। और बिमल जालान कमेटी का भी आपने नाम सुना होगा। आपको पता है ना कि सरकार की लड़ाई चल रही थी आरबीआई से कि तुम कितना पैसा दोगे, कितना पैसा नहीं दोगे। तो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के लिए आरबीआई ने एक कमेटी बनाई कि हम सरकार को कितना पैसा देंगे, आरबीआई अपना पैसा देगा। वो कमेटी किसके अंदर बनी? बिमल जालान के अंदर कमेटी बनी। और इनकी एक किताब है जो अभी हाल में एकदम छापे हैं, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, फ्रॉम डिपेंडेंस टू द सेल्फ रिलायंस, मैपिंग द इंडियाज राइज एज ग्लोबल पावर, इससे कनेक्टेड है। ठीक है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू द सेल्फ रिलायंस। बिमल जालान की एक और किताब है, अगर थोड़ा सा भी इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है ना, कि कैसे सीआरआर चेंज करता है, कैसे इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है आरबीआई, उसी पर इनकी किताब है इंडियन स्टोरी। ये भी बहुत बेहतरीन किताब है, हाल में लिखा हुआ है। दोनों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पर हम लोग क्रिकेट के दीवाने आदमी हैं। अगर क्रिकेट के दीवाने आदमी हैं, अगर क्रिकेट का भी एक किताब निकला है, अगर नहीं जिक्र करेंगे तो मेरा भी आत्मा नहीं शांत होगा और आपका भी आत्मा नहीं शांत होगा, जो क्रिकेट के प्रेमी लोग हैं। कौन लिखता है? अंग्रेजी मीडियम फॉर यू, इट हैज़ बीन रिटन बाय वैटसन, ही इज़ अ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, और हम लोग के लिए वाटसनवा लिखा है। ठीक है, विनिंग द इनर बैटल वाटसन का किताब है। ठीक है, विनिंग द इनर बैटल, ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू द क्रिकेट, शेन वैटसन है, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। दोस्त, और दो चार किताब का नाम देखो। ठीक है, एक है हीरो ऑफ द टाइगर हिल्स। हीरो ऑफ टाइगर हिल्स जो किताब है ना, अभी आज इनको मिला है। एक सूबेदार योगेंद्र यादव हैं, हीरो ऑफ द टाइगर हिल्स किताब लिखते हैं। और इनके नाम पर आज देखोगे तो अंडमान एंड निकोबार में 21 जो द्वीप हैं उसका नाम रखा हुआ है। तो एक द्वीप योगेंद्र यादव के नाम पर रखा गया है, सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव के नाम पर। जो हमको लगता है कि बिहार से संबंधित है वो है लाइफ एंड टाइम ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। कौन है जॉर्ज फर्नांडिस? जब पोखरण का लाइफ एंड टाइम ऑफ जॉर्ज साहब जेडीयू में थे, नीतीश बाबू इनको हरवाते हैं, नीतीश बाबू इनका समर्थन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इतना बड़ा ट्रेड यूनियन का नेता अभी तक धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ। 1967 में रेलवे का मात्र 2 बार चक्का जाम हुआ है। एक 1967 में चक्का जाम हुआ, जॉर्ज साहब जॉर्ज बंद करते हैं, और एक अभी अग्निवीर जो है वो सब बंद किया है। नहीं तो रेल कभी भारत में बंद नहीं हुआ है। ट्रेड यूनियन का सबसे बड़ा नेता है एस.के. पाटिल, उसको हराने वाला बिहार किसान जॉर्ज साहब हैं। जॉर्ज साहब हैं मैंगलोर के, कर्नाटक के रहने वाले हैं, पर जॉर्ज साहब जो हैं, तो एस.के. पाटिल को हराने वाला अगर कोई हुआ उतना बड़ा ट्रेड यूनियन का नेता, तो जॉर्ज साहब हुए। जॉर्ज साहब कहाँ से पहले चुनाव लड़ते थे? बिहार में अगर आपसे पूछे तो पहले नालंदा से चुनाव लड़ते थे, फिर बाद में इनको मुजफ्फरपुर से भी चुनाव लड़े हैं, पर बाद में नीतीश बाबू से नहीं जमा तो नीतीश बाबू इनको अलग कर दिए। पर याद रखिएगा कि जब पोखरण परीक्षण हुआ अटल जी की सरकार में, तो पोखरण परीक्षण के समय डिफेंस मिनिस्टर, बिहार के नेता, फक्कड़ नेता, गरीबों का नेता, मजदूर और ट्रेड यूनियन का नेता जॉर्ज साहब थे। तो एक चीज़ ये हुआ। अच्छा, ये किताब कौन लिखा है? लाइफ एंड द टाइम ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। क्योंकि जेडीयू का जो न्यू है, जनता दल यूनाइटेड, अभी आप देखते होंगे नीतीश बाबू का पार्टी, पहले ये जो पार्टी था उसका नाम था समता पार्टी, और समता पार्टी का छाप था मसाल छाप। तो समता पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज साहब। तो जॉर्ज साहब बिहार से रिलेटेड हैं। तो इनका चेला है राहुल रामागुंडम, उन्होंने एक किताब लिखा है लाइफ एंड द टाइम ऑफ जॉर्ज साहब। अगर आप हिंदू वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप देखिएगा कि पुलिस रिफॉर्म पर एक डीजीपी यूपी के रहे हैं प्रकाश सिंह, वो खूब लिखते हैं। तो प्रकाश सिंह अगर अभी एक किताब लिखे हैं पुलिस रिफॉर्म पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2-3 चीज़ है, अब हम लोग सीधा इसको यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। अ कंफ्यूज माइंड स्टोरी साहिल सेठ का है। मोदी एट द रेट ऑफ द 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। इसमें अगर आप देखोगे ना तो ये मतलब ढेर सारे आर्टिकल लिखे हैं। एक आर्टिकल मोदी जी पर लिखी है सुधा मूर्ति, जो इन्फोसिस की फाउंडर जो हैं, जो भी ऋषि सुनक की सास हैं। ठीक है, तो अक्षता सिनोए या अक्षता मूर्ति की माँ हैं, और इन्फोसिस के जो मालिक हैं नंदन नीलेकनी उनकी पत्नी हैं, खूब किताब लिखती हैं। तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा। दूसरा आर्टिकल, एक सदगुरु का सब भक्त बना हुआ है, अंग्रेजी मीडियम ज़्यादा दीवाना है सदगुरु का, है ना, तो लोग तारीफ करता है पता नहीं। तो सदगुरु जी का भी इसमें एक आर्टिकल है मोदी जी की तारीफ में। नंदन नीलेकनी का एक आर्टिकल है, एस जयशंकर जी का एक आर्टिकल है। तो मोदी जी के आर्टिकल का जो संकलन है, मोदी एट द रेट ऑफ द 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ये सारे लोग मिल के करते हैं, और ये पूछ सकता है क्योंकि ई ऑप्शन अपने पास है।
रस्किन बॉन्ड, द मैकमोहन लाइन, जनरल जे सिंह मिलिट्री चीफ रहे हैं, राहुल रामागुंडम, बाकी आपको सब पता होगा। अब देखो, स्ट्रगल ऑफ द पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, प्रकाश सिंह पुलिस रिफॉर्म पर खूब लिखते हैं, जम के लिखते हैं, एंड ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, बिल गेट्स की किताब है। लीडर, पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन, राशिद किदवई को आप टीवी में देखते होंगे कि खूब राशिद किदवई आते हैं, विद्वान आदमी हैं। एक किताब ये लिखते हैं 24 अकबर रोड। क्या है 24 अकबर रोड? दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का जो हेडक्वार्टर है वो है 24 अकबर रोड। एक और राशिद किदवई की किताब आई है जिसका नाम है हाउस ऑफ सिंधिया, जो सिंधिया लोग हैं ना, इनका स्टोरी देता है। तो राशिद किदवई की ये दोनों किताब है। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल की किताब है। अब हमको ये बताइए कि बिरसा मुंडा बिहार से अलग कब होता है? बिहार, झारखंड, अपना मोहब्बत, अपना कलेजा, 15 नवंबर 2000 को होता है। 15 नवंबर को डेट क्यों चुना जाता है? बिरसा जी का जन्म दिवस है और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। एक और इस पर किताब इंपॉर्टेंट है, बिरसा जी पर एक और किताब लिखा गया है, लीजेंड ऑफ बिरसा। लीजेंड ऑफ बिरसा। बिरसा मुंडा है तो बहुत क्रांतिकारी आदमी। अब ये बताइए कि बिरसा मुंडा को कब पकड़ा गया? 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया चक्रधरपुर के जंगल में, कि 4 फरवरी को पकड़ा गया, कि 5 फरवरी को पकड़ा गया? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चक्रधरपुर के जंगल में बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया। ठीक है, अब बताइए। लीजेंड ऑफ बिरसा जो है एक किताब लिखा गया है। कौन लिखता है? तुहीन सिन्हा लिखते हैं। खूब डिटेल में इनका बारे में जिक्र है और अंकिता वर्मा लिखती हैं। ठीक है, तो लीजेंड ऑफ बिरसा अब यहाँ पर आया तो ये भी आपको बता दिए। और कुछ छूटा है क्या? नवदीप सिंह गिल किसके बारे में किताब लिख रहे हैं? नवदीप सिंह गिल अपना भाला जेवलिन थ्रोअर जो हैं उनके बारे में लिखे हैं, जो वर्ल्ड जो अपना ओलंपिक होता है जिसमें ये गोल्ड लेकर आते हैं, नीरज चोपड़ा। नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन, विनोद राय की किताब है। विनोद राय क्या हैं? सीएजी रह चुके हैं, तो उसी के बारे में लिखते हैं, नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन। अभी हाल फिलहाल में एक और किताब लिखे हैं, उस किताब का नाम आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। आपका 2 काम हो गया। अच्छा, ये सगारिका घोष कौन है? ये पत्रकार हैं और किसकी वाइफ हैं? थोड़ा सा गूगल करो यार, है ना। आज तक में काम करते हैं, इंडिया टुडे में काम करते हैं। थोड़ा सा स्पून फीडिंग नहीं रहेगा तो आपके लिए अच्छा है। अटल बिहारी पर किताब लिखते हैं। अटल बिहारी एक इतना बड़ा चेहरा है कि हर पार्टी में इनके चाहने वाले हैं, हर लोग इनके चाहने वाले हैं। तो सगारिका घोष इनके बारे में एक किताब लिखती हैं, इसको थोड़ा सा देखिएगा, है ना। और तो कुछ नहीं बचता है, ये हम बता चुके हैं। अच्छा, गांधी जी एसेसिनेशन, द मेकिंग ऑफ द नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया, धीरेन्द्र कुमार झा बिहार के हैं, वो लिखते हैं। क्योंकि गांधी जी से संबंधित है तो कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। सुभाष चंद्र गर्ग क्या हैं? वित्त आयोग फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं और निर्मला जी के साथ बहुत अच्छे इनके संबंध थे, मतलब इकोनॉमिक टर्म्स पे बहुत सपोर्ट किए हैं सरकार का। ये 10 ट्रिलियन ड्रीम की बात करते हैं, मोदी जी 5 ट्रिलियन ड्रीम की बात करते हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंचाएंगे, उससे 2 कदम आगे बढ़ जाती हैं। द इंडियाज वुमेन अनसंग हीरो, मीनाक्षी लेखी नहीं लिखती हैं, मीनाक्षी लेखी अनावरण इस किताब का करती हैं, चूँकि मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं, है ना, तो इसलिए इनका नाम दिया गया है। ये मिनिस्टर ऑफ कल्चर जो है अनसंग हीरोज का, जैसे रानी गईदुल्लू हैं, है ना, तो उनके बारे में एक है, सरोजनी नायडू के बारे में एक है, बिहार की जो है रानी श्रीवास्तव हैं उनके बारे में एक है, सबके बारे में एक आर्टिकल निकाला है। मिनिस्टर ऑफ कल्चर, उसका अनावरण मीनाक्षी लेखी की हैं। तो इस तरह से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और किताब छूट गया, गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह, चूंकि अपने मोहब्बत से संबंधित है। सेलेक्ट रीडिंग सुरंजन दास का है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक गांधी जी का, ये गांधी जी एसेसिनेशन, द मेकिंग ऑफ द नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया, धीरेन्द्र झा लिखते हैं बिहार वाले, और गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह का सेलेक्ट रीडिंग सुरंजन दास लिखते हैं। इस डॉक्यूमेंट को हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से कर लीजिएगा। ये सारा डॉक्यूमेंट है, इससे ज़्यादा एक भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो वीडियो में बता दिए बहुत ज़्यादा है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा बुक एंड ऑथर पे। अगला जो हम वीडियो लेकर आने वाले हैं वो रैंकिंग और इंडेक्स पर लेकर आने वाले हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट पर लेके आने वाले हैं, और इस तरह से आपका सारा खत्म कर देंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, खूब मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम माथे पर है। क्योंकि आदरणीय चेयरमैन साहब ने डिक्लेयर कर दिया है कि 12 फरवरी को परीक्षा होने वाला है। अच्छा से एग्ज़ाम दीजिएगा, तो 2 दिन बढ़ा लीजिएगा, तो फिर आपका काम भी हो जाएगा, है ना। मन से मिलिएगा, खुशी खुशी